सुरक्षित रहे उसके वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वापस लो, वापस लो। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीतम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संतोष भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लिया भी जिंदाबाद, 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 एजेंट यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये भी जिंदाबाद, 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 ये भी जिंदाबाद। जिंदाबाद। संबोधन सुनेंगे और निश्चित रूप से आपको लगे कि वो सच बात कर रहे हैं तो उनका तालियों के साथ स्वागत करें, उनका नारों के साथ स्वागत करें ताकि उनका मनोबल बढ़े। साथियों, कोई भी लड़ाई अकेले नहीं होती और अकेले के लिए नहीं होती। जब हम कोई चीज के लिए लड़ते हैं तो एक समूह बना के लड़ते हैं और एक समूह को उसका फायदा मिलता है। आप सभी आज यहाँ मौजूद हैं। निश्चित रूप से आप सभी को जानकारी है कि हमारे बीच क्या क्या बदलाव हुआ है और वो बदलाव हमारे लिए कैसा होगा। आज उन्हीं बदलाव को बदलने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं और आपका साथ, आपका जोश निश्चित रूप से आज के इस धरने को सफलता की तरफ ले जाएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी में स्फूर्ति भरने के लिए नारे लगाता हूँ। आप सभी मेरा साथ दीजिएगा। इससे मालूम पड़ेगा कि हमारे बीच बैठे हुए व्यक्ति सिर्फ जीवित नहीं है बल्कि जागृत भी है। अभी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कमीशन वृद्धि करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, कमीशन वृद्धि करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। क्लब एक वापस लो, वापस लो, वापस लो। इमरान भाई संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, इमरान भाई संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, आवाज दो। हम एक हैं। लिया भी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। समय से आना, निश्चित रूप से कोरबा, नैला और रायगढ़ ये तीनों शाखाएं हमारे लिए आइडियल शाखा है। मेरे सभी मंडल पदाधिकारीगण और अपना हक लेकर रहेंगे। साथियों, 14 लाख अभिकर्ता हैं पूरे हिंदुस्तान में। आपकी जानकारी में तो उसमें से 6 लाख अधिकर्ता कार्यरत हैं। 1938 में हमारा कमीशन निर्धारित किया गया। 1938 में किसी भी विभाग का जो सैलरी, वेतन, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जिस दिन आप अपने मंडल को जोड़ लिए, जिस दिन आप अपनी अपनी शाखा को जोड़ लिए, तो मैं वादा करता हूं कि पूरा हिंदुस्तान जुड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान को जोड़ने की आवाज भी आप ही के मंडल से उठी है। लिया भी, लिया भी, लिया भी। कि यदि आप लोगों ने काला कानून, कमीशन में कटौती, क्लब का नियम और तमाम प्रकार के कानून जो हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं, इनको वापस नहीं लेंगे तो हमारा आंदोलन दिनों दिन उग्र होते जाएगा। 1 अक्टूबर से एक काला कानून अधिकर्ताओं के विरुद्ध प्रबंधन के द्वारा आया है, जिसमें कमीशन को रिस्ट्रक्चर किया गया। इसमें कमीशन के अधिकर्ताओं को प्रभावित हो रहा है और जो बीमा धन 1 लाख मिनिमम था वो 2 लाख कर दिया गया है। और कुछ विशेष पॉलिसियां जो हैं उसके लिए न्यूनतम आयु जो मैक्सिमम आयु जो कर दिया 50 वर्ष कर दिया। इससे 55 वर्ष वाले नहीं ले पाएंगे, 51 वर्ष वाले नहीं ले पाएंगे। इस तरीके से एक कानून और अधिकर्ताओं के लिए अगर पॉलिसी सरेंडर होता है 5 साल के अंदर तो उसका कमीशन भी अधिकर्ताओं से काटा जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारा ऐसा कुठाराघात अधिकर्ताओं के विरुद्ध आ रहा है जिसको लेकर पूरे देश में अधिकर्ता आंदोलित हैं और उसी कड़ी में आज ये मंडल स्तर पर धरना हमारा है। आगे हमारा धरना जो है ये जंतर मंतर दिल्ली में भी करने का है, लोक सेवा LIC के कार्यालय पे भी करने का है। तो हमारा ये पुरजोर विरोध है कि ये काला कानून वापस हो
और अभिकर्ताओं का जो कमीशन को जो रजिस्टर किया जा रहा है वो ना किया जाए, और ये सारी जो चीज़ें जो आ रही हैं वो अभिकर्ता विरोधी चीज़ें हैं। दरवाजे जा करके लोगों को जागरूक किया है। रहा सवाल, एक तरफ माइक्रो इंश्योरेंस की बात करते हैं, छोटे तबके में गरीबों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, वही बीमा धन को बढ़ा देना कहाँ तक तर्कसंगत में है। इसके पीछे कहीं ना कोई एक सोचना चाहिए इनको, मैनेजमेंट को और हमको साथ में मिल करके, कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं है, कहीं की मंशा क्या है कि LIC को कमजोर करने के लिए सबसे पहले फील्ड फोर्स को कमजोर किया जाए। आप उसको खाली अपने कमीशन के लिहाज से मत सोचो, आप सोचो कि अगर एजेंट का कमीशन 19-20 होगा वो काम कम करेगा, या सरेंडर के पैसा क्लब एक में अगर कोई किसी तरह से प्रभावित होता है उनका काम कम होगा, तो नुकसान किसको होगा। इमरान आलम जी आपसे मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने बताया 1938 से लेकर आज तक अभिकर्ताओं की जो अर्निंग्स है, जो कमीशन का स्ट्रक्चर है, खुदा करे और शामा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अच्छा साथी, मेरा निवेदन है, डरे ना, आप अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आए हैं, आप किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए थोड़ी ना इस मंच पे आ रहे हैं। हमारा मैनेजमेंट किसी व्यक्ति की संस्था उपलब्ध कराई है। उपस्थित हमारे साथियों में अगर किसी को थोड़ी बहुत परेशानी भी हो तो मेरा उनसे निवेदन है उसे नज़रअंदाज करें, और भविष्य के लिए तो यही कहूँगा कि आप हमारे साथ हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर चलेंगे तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, और उसमें भारत सरकार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ये संस्था किसी की बदौलत है तो वो अभिकर्ताओं की बदौलत है। वो शाखें काट रहे थे, हम चुप थे, वो पत्तियां जला रहे थे, हम चुप थे, लेकिन उन्होंने जड़ पे प्रहार किया है, और हम जड़ हैं, हम जड़ हैं। हम पे आपकी चली हुई हर कुल्हाड़ी आपको बुत बना देगी, आपकी आवाज नहीं निकलेगी। ईमान भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जय लियापी, जय लियापी। तो भी आप लोग यथावत बढ़े रहेंगे। ये आप लोग का जुनून और जज्बा इस बात का संकेत करता है कि हम निश्चित रूप से तमन्ना से ये लड़ाई जीतते छोड़ेंगे। जय लियापी। लियापी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लियापी जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून में बदलाव, काला कानून में बदलाव, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, लियापी, लियापी, भारत माता के, भारत माता के। लियापी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिलासपुर मंडल लियापी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भुवनेश्वर भाई संघर्ष करो।